बाहरी क्रियाओं में ही भैया अपने उपयोग को भ्रमित किया करते हैं और उसे धर्म मानकर बैठ गए। भैया ये अरिहंत भगवान का उपदेश नहीं है। अरिहंत भगवान का उपदेश तो ये है कि अपने गायक रूप परमात्मा का आश्रय लेना। अनंत काल हो गया, पर्याय का आश्रय लेकर पर्याय में भाव मरण कर रही है। समझ में आया भैया? ये मरण किसी को दिखता नहीं है। यहाँ यह बताया जा रहा है कि राग की बात तो कहीं रह गई, परंतु पर्याय की ओर का लक्ष्य छोड़ता है। छोड़ने वाला कौन है भैया? वर्तमान की शुद्ध ज्ञान की पर्याय है। मैंने देखो यहाँ देखिए, आप चित्र में देखिएगा, ये अपना शुद्धात्मा, शुद्धात्मा यानी आप और हम है। भैया जो ज्ञान आदि अनंत गुणों शक्ति सहित तीनों काल ये विराजमान वस्तु है। और ये शरीर है ऑरेंज कलर का, ये आत्मा के साथ में अनादि से 8 कर्मों का संयोग है और इसके उदय शरीर में आते हैं, बाहर आते हैं, अनुकूल प्रतिकूल सहयोग मिलते हैं। समझ में आ गया? और इसके उदय आत्मा की पर्याय में विभाग रूप से पड़ गई है। समझ में आ गया? जिसे मूल आत्मा इसके परिणाम कहते हैं। और ये शुद्धात्मा, समझ में आया? और ये जो किरणें जो निकल रही है भैया, ये किसमें से आ रही हैं? इस ऑरेंज वाले शरीर में से आ रही है कि काले वाले 8 कर्मों में से आती है? क्या ये वही ब्लू कलर का जो भाव कर्म है इसमें से आ रही है? ये किसमें से आ रही है? क्या भैया? सुन भैया, अजय भैया, कभी हम विचार ही नहीं करते। 24 घंटा बैलमुखी होकर भैया निरंतर अपनी पर्याय में मोराल की उत्पत्ति किया है। क्या कहा भैया? ये नए नए होते हैं, इनका कोई पुराना कोई संबंध नहीं है। क्या कहा? ये विविध प्रकार की जो इच्छाएं उन पाप रूप से हुआ करती हैं, ये हर बार नई नई होती हैं, पर हम इसके बेरूपियापने को पहचान नहीं पाते। समझ में आया? ऐसे ही ये शरीर जो है ये हर समय बदलता रहता है, पर इसके रूप को भी हम नहीं पहचान पाते। समझ में आया भैया? जब तक हमें पर द्रव्यों की रुचि बनी रहेगी, पर द्रव्यों से संबंध जोड़ने की वृत्ति हमारी आत्मा में रहेगी, तब तक हमें आत्म वस्तु ख्याल में नहीं आती है। उसके पास जाने की बात तो बहुत दूर की हो गई। समझ में आया भैया? अपने आत्मा को जानो, अपना आत्मा जिसका सिद्ध परमात्मा भी सेवन करते हैं, ऐसा दे देवन में भगवान आत्मा विराजमान है। एक क्षण विचार तो करो कि अरिहंत परमात्मा क्या करते हैं। क्या भैया? सिद्ध परमात्मा क्या करते हैं? अरे साधु परमेष्ठी क्या करते हैं? कभी विचार ही नहीं आता भैया। मंदिर आ गए तो लोग कार्बन की माला जपने लगते हैं, मंदिर आ गए प्रभु की हैं, पर परमात्मा की भक्ति में लग जाते हैं, पर परमात्मा क्या कहते हैं ये कभी विचार ही नहीं आता है भैया। कभी एक पूजा करते थे, अब 2 पूजा करने लग गए, अपने आप को धर्मात्मा समझने लग गए भैया। भैया ऐसी गलती नहीं करना। मेरा आत्मा अनंत बार मुनि वृद्धार अनंत बार गिरेवक उपजायो, हे निज आत्म ज्ञान बिना सुख देश न पायो। व्यक्ति बार बार फेल हो जाता है ना, बच्चा बार बार फेल होता है ना क्लास में, तो उसे विचार करना चाहिए ना क्यों फेल हो रहा है। नहीं करते क्या है भैया? सो भैया हम अनादिकाल से फेल होते चले आ रहे हैं भैया, कभी विचार क्यों नहीं करते भाई? है इतना बड़ा आडंबर धर्म का धारण करने के बाद भी आचार्य तो यही कहते हैं, अरिहंत परमात्मा कहते हैं कि तूने इतनी बार मुनि व्रत धारण किया है भैया, तेरे पीछे कमंडल इकट्ठे किए जाए पूर्व भव के तो सुमेरु पर्वत बन जाएगा। क्या बन जाएगा? विश्वास है कि नहीं भैया? बबल भैया समझ में आया भैया? कब से हो भाई?
कितनी उम्र हो गई भैया पवन भैया आपकी? क्या उम्र है आपकी? भाई बोलने में तकलीफ हो रही है, हैं? कितनी उम्र होगी आपकी? संभवतः 50 साल, 54, 45, हैं? 51 समझ में आया? ये कौन की बता रहे हैं भैया? अशोक भैया हमने कितनी पूछी? हमने इनकी पूछी ना भैया आपकी उम्र कितनी है? तो ये अंदर में पकड़ किसकी है भैया? समझ में आया? ये मिथ्यात्व रूपी बैरी हमको समझ में नहीं आता है। आत्मा में चोरी कुसीत के परिणाम तो हमें पाप रूप भाषित होते हैं, और ये शरीर में जो पकड़ बनी हुई है भैया ये मिथ्यात्व रूपी पाप है भैया। जब तक इसका ये अंकुर हमारे जीवन में रहेगा, हमारे परिणामों में रहेगा भैया, तब तक ये शरीर ये संसार का जन्म मरण का सिलसिला टूट नहीं सकता रमेश भैया, हैं? सुनते सुनते मिथ्यात ऐसा ऐसा ऐसा, लेकिन ध्यान रखना वो एक समय का है। क्या कहा? ज़्यादा नहीं है। और भैया भैया कब से हो? अनंत काल से है भाई, मैं अनादि अनंत तत्व हूँ। ना मेरा जन्म होता है ना मेरा मरण होता है, मैं तो चेतनेश्वर अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप भगवान आत्मा हूँ, पर द्रव पर भावों से भिन्न हूँ भैया। अरे मैं पर्याय से खाली हूँ, ऐसी मेरी चेतनेश्वर वस्तु है क्या भैया? पर द्रव्य तो मेरे आत्म वस्तु में प्रवेश करता ही नहीं है। ये विभाव प्रवृत्तियां भी मेरे आत्मा से अंदर प्रवेश नहीं करती हैं। अरे निर्मल पर्याय भी उस आत्म वस्तु में प्रवेश नहीं करती है। ऐसा मैं शुद्धात्मा हूँ, ऐसा हूँ भैया। उसकी दृष्टि करना है भैया। देखो आपके पास सब चीजें हैं, सब उपलब्ध है आपके पास में, है भैया। आत्मा को छोड़ के, अरे भैया आत्मा भी है, शरीर भी है, रागादिक परिणतियां भी हैं, पर ऐसा ज्ञान है कि नहीं तुम्हारे पास में? कैसा? इसके साथ में ये ज्ञान भी तो रखो कि मैं अरूपी प्रदेश वाला चेतनेश्वर भगवान आत्मा हूँ। ये शरीर और अंदर में होने वाली विविध प्रकार की इच्छाएं वे मेरे आत्म स्वरूप के अंदर प्रवेश नहीं करती है। क्या भैया? अब काय कैलेंडर है भैया? संज्ञा भय कोतवाल तो क्या कहते? अब डर आएगा भैया जो अपना ऐसा भगवान आत्मा संज्ञा दूसरा विज्ञान स्वरूप है, जिसमें परद्रव पर भावों का प्रवेश नहीं होता है, जिसमें पर्याय का भी प्रवेश नहीं होता है, तो फिर डरने की क्या जरूरत है भैया? है भैया बोलो, कौन तकलीफ दे रहा है मैं आपको? अरे तेरे अंदर कोई चीज प्रवेश नहीं करती है, ज्ञानी हमें समझाते हैं। तो ये जो है ये चित्र इसीलिए आपको बताया गया है भैया। ये जो है ये व्हाइट कलर की जो किरणें है ना भैया, ये सूरज की किरणें निकलती है, तो आपको क्या ज्ञान होता है? सूरज की किरणें निकलती हैं तो आपको क्या ज्ञान होता है किरणें देख के? भैया ये आकाश में से किरणें आ रही हैं कि सूरज में से आ रही हैं? किसी पर पदार्थ का ज्ञान होता है? अरे किरणों को देख के ज्ञान होता है कि सूर्योदय हो गया है। ऐसे ही भैया ये निरंतर जो मत्सुत ज्ञान की पर्याय जो निकल रही है, वह चेतनेश्वर भगवान आत्मा जो दे देवर में विराजमान उसमें से निकलती है। किसमें से? भैया एक सूर्य इस गगन में चमक दमक उद्योग, एक सूर्य इस तन विषय प्रकट ज्ञान की जो, गगन सूर्य दो दिवस में करता जड़ उद्योग, और चेतन सूरज निशे दिवस करे ज्ञान की जो। ऐसा चेतनेश्वर भगवान आत्मा
ये जीवन में विराजमान वो मैं हूँ, उसमें अपनापन स्थापित करो। भैया ये शरीर जड़ है, ये मुर्दा है भैया, ये जानने देखने की शक्ति से रहित है, और इसके अंदर जो चेतनेश्वर वस्तु है वह सिद्ध की सामर्थ्य वाली है, वो मैं हूँ भैया। ऐसा सम्यक भेद ज्ञान जो जीव करते हैं वह शरीर की रुचि छोड़ के आत्मा की रुचि करते हैं। क्या करते हैं भैया? हैं भैया रमेश भैया, कब से हो आप? कब तक रहोगे? तात्कालिक चीजों से प्रेम करना कि नहीं करना है भैया? और हम कर क्या रहे हैं भैया? कोई बढ़िया चीज मिल जाती है, प्रसन्न हो जाते हो भैया, हैं? यानी कहते परद्रव्यों से प्रेम नहीं करना, प्रेम करने योग तो वो अंदर स्थायी वस्तु है, जो चेतनेश्वर वस्तु है। अरे पर्याय से भी प्रेम नहीं करना। आत्मा की पर्याय में आत्मा को जानने पर जो निर्मल पर्याय इंद्रिय रूप पर्याय प्रकट होती है, वो भी हमारे प्रेम करने लायक नहीं है। प्रेम करने लायक तो एक चेतनेश्वर वस्तु जो तीनों काल एक रूप रहती है, वह चेतनेश्वर वस्तु में हूँ, उसमें अपनापन स्थापित करो, उसे निज रूप से जानो भैया, और उसमें ही अपनी परिणति को रमण करा। क्या करना भैया? भैया आगे समझो भैया। तो ये जो है, जब इसमें सम्यक वेद ज्ञान उत्पन्न होता है, किसमें होता है भैया? मत्स्य ज्ञान की पर्याय है ना भैया, इसमें सम्यक वेद ज्ञान की उत्पत्ति होता है। तो सम्यक वेद ज्ञान किससे होता है भैया? समझ में आया भैया? है भैया आगे समझ निर्माण के द्वारा होता है। क्या भैया? सच्चा ज्ञान होगा भैया, सच्चा ज्ञान कौन कराएगा? है माँ होती है ना, बच्चा पैदा होता है ना, तो सारी बातें कौन सिखाता है भैया? समझ में आई? ऐसे अनादि काल से मिथ्यात्व नहीं पैदा हो रहे भैया, है समझ में आए? अब यहाँ आए जिन्हें देव परमात्मा के यहाँ की आपने जन्म लिया, वे हमें समझाते हैं भैया। ख्याल में आएगी भैया कि वर्तमान में जो शुद्ध ज्ञान की पर्याय है, इसका संबंध अंदर जो ज्ञान का भंडार पड़ा हुआ है उससे है। किससे है भैया? हाँ, ये शरीर सब क्षणभंगुर तत्व है, अंदर में कर्मों की स्थितियां भी क्षणभंगुर है। क्या समझा? शरीर क्षणभंगुर और उदय मिलने वाले वे भी क्षणभंगुर, अंदर में कर्मों की स्थितियां वे भी क्षणभंगुर, और ये रागादिक परिणाम होते हैं वे भी क्षणभंगुर है भैया। और अगर इसमें कोई स्थायी वस्तु है तो वह कौन है भैया? वो रमेश भैया, अपन तो नहीं है भैया, है भैया शुद्धात्मा यानी मैं हूँ भैया। परमानेंट सुख मिलता है, ये क्षणभंगुर है सुख के पीछे वर्तमान पर्याय ऐसी पामर हो रही है भैया। यहाँ कहते हैं राग की बात तो कहीं रह गई, समझ में आया भैया? जब राग की बात कहीं और रह गई तो शरीर से भिन्न जो चेतन अचेतन पदार्थ हैं वे आपके कौन लगते हैं भैया? अभी निकलेंगे मंदिर के बाहर, पंडित जी साहब मालूम है क्या हमारे कितने मकान हैं? कितने भैया थे? रमेश भैया आपके कितने मकान हैं? वैसे ईमानदारी बता। हमें दो हैं, एक जो है वो उस रोड पर कौन सी कारण, और दूसरा नहीं, दो ही तो है ना। कितने आपको? अरे पूछ रहा हूँ ना, हम कोई हमारे हम लेंगे नहीं आपके, चिंता मत करो, हम कोई कब्जा करने नहीं जाने हैं। पूछ रहा हूँ कितने मकान? दो हैं आपके? दो ही है ना? समझ में आया भैया? क्यों भैया ऐसा क्यों करते हैं? अरे ये दिन के सपने हैं,
जैसे रात के सपने हुआ करते हैं भैया, ऐसे ये दिन के सपने हैं भैया। हमारा दूध वाला भी इतनी बढ़िया बात बोल रहा था भैया, हैं सांस निकली तो भैया कहाँ चला गया है। ये आंखों से दिखने वाले हैं भैया, ये सब सपने हैं, इनमें नहीं है कोई अपनापन है भैया। सुनाए भैया कितने आपको लिखा साथ जाएगा नहीं जाएगा? अरे पंडित जी साहब किसी का साथ में गया कि हमारे चला जाएगा, तो मैं इतना प्रेम क्यों कर रहे उससे हैं? मौत बुद्धि छोड़ो ना भैया, निकट बुद्धि छोड़ो ना भैया, बैराग नहीं आता भाई, गजब हो गया है भैया। ध्यान में आता है रमेश भैया। पर द्रव्यों से हमारी एकट बुद्धि नहीं छूटती है, समझ आया? चाहे कितना भी पढ़ लो, चाहे कितना भी भैया व्याख्यान कर लो, पंडित बन जाओ, विद्वान बन जाओ भैया, 2.5 अक्षर प्रेम को क्या हुआ भैया? अनंत काल हो गया, 2.5 अक्षर नहीं पढ़ पाए। भले ज्ञान की पर्याय में 11 पूर्व का ज्ञान हो गया, वो सब अपना बेकार चला गया। कैसा गया? क्यों बेकार क्यों चला गया भैया? क्यों बेकार चला गया? वो है आपके पास में समझ में आया भैया? बेकार ही तो चला गया। अब काम की चीज रखो बस, है जैसे वो मुनराज थे ना, उन्हें कुछ याद नहीं रहता था, क्या नाम थे? सिर्फ होती मुनराज है, उन्हें कुछ याद नहीं रहता था कि हमारे गुरु ने क्या हमको बोला, ये भी याद नहीं रहता था। समझ आया? रास्ते में जा रहे थे, बिहार कर रहे थे, तो एक माता जी जो है दाल का छिलका अलग कर रही थी। क्या कर रही थी? गुरु ने क्या बोला कुछ भी याद नहीं, बस ये याद रहा कि दाल का छिलका देखते समय अरे क्या कर रही हो माता जी? ये छिलके को अलग कर रहे हो। क्या भैया समझ में आया? दाना छिलके अलग कर रही थी उसको। अरे यही तो हमारे गुरु जी ने कहा था कि रागादिक परिणाम तो छिलका है भैया। अपना आत्मा वो दाना को खाने योग्य के फेंकने योग्य, ऐसा उनको ज्ञान हुआ। ऐसे भूति मुनराज और भैया क्या हो गया? वो ध्यान में बैठे और केवल ज्ञान की पर्याय को प्रकट कर दिया, इतना ही काफी है। समझ में आया? चेतनेश्वर भगवान आत्मा हूँ, अनंत शक्तियों का भंडार वाला हूँ। ऐसे ज्ञायक रूप परमात्मा की अंदर में पकड़ करना, ये शरीर और शरीर से भिन्न जितने भी चेतन अचेतन पदार्थ हैं, उनका मेरी आत्मा के साथ में किसी प्रकार का कोई संबंध नहीं है। यहाँ तो कहते ये बात तो बहुत दूर रही। क्या कहा भैया? अभी क्या कहते हैं? इसकी तो हम बातें ही नहीं कर रहे हैं आपसे, क्योंकि वे तो स्पष्ट शरीर और शरीर से संबंधित जितने भी चेतन अचेतन पदार्थ हैं वे तो आत्मा के नहीं है, लेकिन आत्मा में होने वाले जो रागादिक परिणाम हैं, क्या भैया अब पढ़ो उसको आप, क्या कहते हैं? राग की बात तो कहीं दूर रह गई। क्या भैया? अब तो राग की बात भी दूर हो गई है। क्या कहते हैं रमेश भाई? हैं शरीर है, दुकान है, मकान है, किसकी करते हैं? 24 घंटा संभालते रहते। कितना किसी का संभला? जरा एक उठ के बता दो हमारा, हम 24 घंटा शरीर को संभालते रहते हैं भैया, वो आपके अनुरूप परिमित हो रहा है क्या? नहीं होता है तो क्या करना? बच्चे को आप बार बार समझाते हो, है जब बच्चा आपकी बात नहीं मानता तो क्या करते हैं? न्यूज़पेपर में निकाल देते हो। क्या कर देते हो? इस बच्चे से हमारा किसी प्रकार का कोई संबंध नहीं है। यही करते हो कि नहीं करते हो?
मारने से कोई नहीं सुधरता है। उसे अच्छी तरह से बैठा के समझाओ भैया, बड़ी मार करतार की चित से दे उतार। क्या करना भैया? समझ में आया भैया? ज्ञानियों ने समस्त पर पदार्थों को अपने मन में से उतार दिया है और अपने ज्ञायक रूप परमात्मा को मन में बैठाया है भैया। ऐसी अद्भुत चीज, इसीलिए ज्ञानी जीव की पर्या हमेशा आनंदित रहती है। क्यों जो भैया? क्यों क्यों रहती है? क्योंकि आत्मा स्वयं ज्ञानानंद मूर्ति है, स्थायी वस्तु है। यानी भैया अब उसका सुख जो है आचार्य को जयवंत वर्तता। क्या कहा? आज सुबह तो बात सुबह चर्चा चलती है ना 82वें नंबर के कलश से नियम सारथी से जयवंत वर्तती है समिति है। समिति यानी ईर्या समिति की चर्चा चल रही है। समझ में आया भैया? मनराज की ईर्या समिति वो जयवंत वर्तती है। ईर्या समिति दो प्रकार की, एक निश्चय ईर्या समिति, एक व्यवहार ईर्या समिति। और व्यवहार ईर्या समिति तो हमें दिखती है और निश्चय ईर्या समिति नहीं दिखती है। तो वे कहते हैं व्यवहार ईर्या समिति वास्तव में समिति ही नहीं है। क्या भैया? निश्चय ईर्या समिति ही वास्तविक ईर्या समिति है और वह ईर्या समिति केवल ज्ञान रूपी लक्ष्मी को प्राप्त कराने वाली है। क्या भैया? ऐसा शब्दों का उपयोग हुआ भैया। तो जयवंत वर्तती है। निश्चय ईर्या समिति क्या है? अपने आत्मा को अपना जानना, अपने आत्मा को अपना मानना और अपने आत्मा में ही उस पर्याय को रमण कराना। इसका नाम है निश्चय ईर्या समिति। आगे बात सुन लीजिए। तो यहाँ कहते हैं शरीर और शरीर से संबंधित जितने भी चेतन अचेतन पदार्थ हैं उनकी बात तो उन्होंने बात ही नहीं की। क्या कहा? उसकी बात नहीं की, यहाँ छेड़ी ही नहीं है। तो कहते राग की परिणति भी बहुत दूर रही। कहाँ पे मिलेगा राग? ऐसा कहाँ मिलेगा? कहाँ होता है भैया? थोड़ा ऐसा है ऐसा भैया, हम आपको ऐसे देखा ऐसे देखा मोहन भाई हैं कहते हैं राग की बात तो कहीं रह गई। समझे आप? आत्मा में होने वाले जो विकारी परिणाम है उन्हें राग कहते हैं। समझ गए आप भैया? उसकी बात तो बहुत दूर रह गई। मैंने आप बहुत बढ़िया बढ़िया कलश है। आप नियम सारणी पढ़ो तो भाई तब आके खुलेगी ना। लेकिन हमारे पास टाइम नहीं है। तो काय के लिए टाइम नहीं बताओ? मनुष्य पर्याय काय के लिए आए थे? वहाँ तो बढ़िया भावना भाई थी हैं भैया। हैं ये मनुष्य पर्याय मिलेगी तो मैं अपने आत्मा का कल्याण करूँगा। भगवान हैं नरकों में ऐसी मार सही है। क्या भाई? नरकों में ऐसी मार सही कि गुजरा जमाना भूल गया। चेतन मिला जब नरतन तो फिर होश में आना भूल गया। क्या भैया? इस होश में इतना भूल गया कि ब्याज के बदले मूल गया। है भैया? ब्याज के बदले भूल गया मतलब क्या भैया? समझ में आई? ये जो कुंडली मिला था भैया वो भी कैसा में वो भी कमा गया। समझ गए आप? नरकों में इतनी मार सही, वहाँ इतनी मार रही भगवान मुझे मनुष्य पर्याय मिलेगी, मैं अपनी आत्मा का कल्याण करूँगा। और भैया मिल भी गई तो अब क्या कर रहे हो? भूल गए सब कुछ है? ये हमारी पूर्व की कथाएं हैं। ज्ञानी हमें सचेत करते हैं जाग जाओ। समझ में आया भैया? और सामने त्रियंच गति के दुख तो हमें आपको सबको दिख ही रहे ना भैया। मनुष्य पर्याय के कोई कम दुख दिखते हैं? जब संगीत पंचेंद्रीय मनुष्य पर्याय के इतने इतने दुख हमारे सामने दिख रहे हैं तो त्रियंच गति के दुखों का क्या कहना और नरकों के दुखों का क्या कहना भैया। इसलिए अभी समझ, अभी सावधान होने की बात है। एक बार
शांति से भैया ध्यान दे परमात्मा की बातों को ध्यान से सुनना। कहते हैं राग की बात तो कहीं रह गई, आत्मा में भी जो प्रति समय नए नए राग पर्याय उत्पन्न होती है, हमें नया नया राग पूर्ण रूप से पाप रूप से है भैया गुण स्थान प्रमाण होता है, तो उसकी बात तो दूर रह गई। फिर कहते परंतु पर्याय की ओर का लक्ष्य छोड़ता है भैया। हमारा लक्ष्य कहाँ रहता है? हमारे बच्चों का क्या होगा है भैया, हमारी दुकान का क्या होगा हमारे मरने के बाद, क्यों भैया क्या हमारे ज्ञान में बसा करता है, इसका ऐसा कर दूँ उसका वैसा कर दूँ भैया। निरंतर फेर बदल के हमारे ज्ञान की पर्याय निरंतर यही चला करता है। क्या लक्षित हो रहा है 24 घंटा? आत्मा। अरे आत्मा को तो जानते ही नहीं, तो आत्मा कहाँ से लक्षित होगा? जे स्वरूप समझे बिना पावे तो अनंत, समझाऊं के पद लमूं श्री सदगुरु भगवंत। भैया अपनी आत्म वस्तु जो है परद्रव प्रभाव और पर्याय से भी पार, ऐसी चेतनेश्वर वस्तु जो दे देवन में विराजमान है। भैया पहले ज्ञान सच्चा हो। कहते हैं परंतु पर्याय की ओर का लक्ष्य छोड़ता है, लक्ष्य छोड़ता है नहीं, पर्याय से भी प्रेम नहीं करता। क्या कहा भैया? चाहे वह रात्रि पर्याय हो और चाहे वह पर्याय आत्मा के सन्मुख होकर कार्य हो, वह निर्मल पर्याय हो, उस पर्याय का भी लक्ष्य नहीं करता है। समझिए इतनी शुद्ध ज्ञान में सामर्थ्य प्रकट हो जाती है, तब तो उसकी पर्याय में निराकुलता की उत्पत्ति होती है, जिसे बोलते हैं पहले वितराग होता है बाद में सर्वज्ञ होता है। क्या भैया सर्वज्ञ पहले होते हैं कि वितराग होते हैं? पहले वितरागता, समझ में भैया वो है वितरागता, अपना वितराग स्वरूप देते देवन में विराजमान है। वितराग विज्ञान स्वरूप है भैया, मंगलमय मंगल करण वितराग विज्ञान, नमो ताई चाहते भये अरियंतादि महान। भैया जितने भी अरियंत पुरुष परविष्टि बने हैं वे अपने वितराग स्वरूप का सेवन करने से बने हैं, इसलिए पर्याय में पहले वितरागता होती है और सर्वज्ञता तो बाद में होती है। अब ऐसी शमशान जैसी वितरागता नहीं होती है, आज तो वो भी देखने को नहीं मिलती है। लगा शमशान घाट में जाओ जा रहे भैया, कोई व्यक्ति देह परिवर्तन हो गया, गप्पे सप्पे मारते रहते हो है भैया, क्या कहा बिल्कुल भी किंचित बैराग नहीं आता, बनावटी बैराग भी नहीं आता, असली बैराग की बात है तो छोड़ दो हैं। और जा रहे हैं भाई मुँह में दबाए हुए हैं भैया, ऐसी गंदी आदत पड़ गई है, समझो आपसे कहाँ से वितरागता आएगी भैया। और शमशान पे भी लगे हर हवा चल रही है। क्या चीज? ये कौन सा नाग है? काला नाग है, समझ में आया? समझ वो नागू काला नाग जो है ना, सांप तो एक ही भव खराब करेगा और ये कितने भव खराब कर रहा है, उनको इसका पता नहीं है। समझ में आया भैया? तो कहते हैं पहले वितरागता आती है। देखो पंडित बनारसी दास जी ने भी इन शब्दों का उपयोग किया है। रिद्धि सिद्धि प्रतीति के घट में प्रकट सदा, अंतर के लक्ष्य सो जाची लक्ष्यपति है। दास भगवंत के वो दास रहे जगत सो, ऐसे सुखिया सदैव समिति है। भैया का पंडित जी साहब सिद्धि रिद्धि वृद्धि दी के घट में प्रकट सदा, और आगे क्या कहा भैया? अंतर के लक्ष्य सो अजाची लक्ष्य पति है। दास भगवंत के वो हरियन परमात्मा का सच्चा भक्त है, वो जो भगवान की कही हुई वाणी का सदुपयोग करता है। भगवान ने कहा अपन दे देवन में विराजमान अनंत शक्तियों का भंडार वाला, तू उसमें अपनापन स्थापित कर, तू उसे अपने आप को जान। वो सच्चा भगवान का भक्त है, ये सब भगत है वे। मैं भैया
बड़े लोगों की बात नहीं मानोगे तो भैया किनकी बात मानोगे? मोहियों की बात मानोगे क्या? मोहियों की बात मान के तो 4 गति 84 लाख योनियां मिलती हैं। और अरिहंत परमात्मा की बात को जो समझता है, मानता है, भैया वर्तमान में सुखरूप आत्मा परिणित होता है और ये जन्म मरण का सिलसिला भी टूट जाता है, कट जाता है। ऐसा देवन में भगवान आत्मा है, वो पर्याय अपने ज्ञायक रूप परमात्मा का आश्रय ले, इसका नाम धर्म है। पर्याय का धर्म पामर का नहीं, पर्याय का धर्म परमात्मा बनने का है भैया। क्योंकि आत्मा स्वभाव से ही परमात्मा है, अप्पा और परमप्पा ऐसा बोलते हो नहीं भैया? लोक में तो प्रसिद्धि है ना, आत्मा ही परमात्मा है। अरे हमारा आत्मा तो सौभाग्य है क्या भैया? और भैया अरे परमात्मा खड़े, डरने की क्या जरूरत है? जिनवाणी माँ कह रही है ना, कोई अपने साथ में खड़ा हो तो अपने को कैसा लगता है? कोई शक्तिशाली जीव, कोई व्यक्ति खड़ा हो, क्या कहा? नहीं आ है? किसी से मिलने जाना हो, कोई मिनिस्टर हो और कलेक्टर साहब से मिलने जाना हो तो क्या हो? नहीं आ सकते। सपोज मान लीजिए आप जो है मंत्री हो हैं और मुझे अपना काम करवाना है, किससे? कलेक्टर से। क्या भैया समझेगा? कलेक्टर साहब के पास वैसे तो कौन सी काम हो जाता नहीं, वो हमारे साथ चल रहा है तो आप कैसे जाओगे कलेक्टर साहब से मिलने? कैसे खड़े होंगे? उसमें आपकी स्थिति क्या होगी? हैं बोलो कैसे है भैया? समझ में आया? समझ में आती भैया? ऐसे हमारे साथ में अरिहंत परमात्मा खड़े हुए भैया हैं, साधु परमेष्ठी हमारे पास में है, तिनवाणी हमारे पास में है, तो आप कैसा अनुभव करोगे? हैं वो पर्याय की दशा क्या होगी भैया? कभी विश्वास किया है? कभी विश्वास ही नहीं करते। अरिहंत परमात्मा हमारे हैं भैया, जिनवाणी माता हमारी माता है। क्या अरिहंत बनना क्या बोलते हो हैं? अरिहंत पिताजी मेरे, जिनवाणी माता मेरी, ओ मेरे भैया, ओ मेरे भैया। अरिहंत होना सरल है, हमें लगता बहुत कठिन, क्योंकि हम अरिहंत को अपना भगवान ही नहीं समझते हैं, उनके स्वरूप को ही नहीं जानते हैं भैया। ये हमारे साथ हर समय रहते हैं। ये तो फैसिलिटी कम से कम जैनियों को तो है, दिगंबर समाज को तो है ना, है भैया? ये भैया ऐसे ही भैया कहते हैं, परमात्मा कहते हैं। मैं कह रहा हूं ना कि आत्मा परमात्मा ही है, तू देखना अंदर जाके। क्या कहते हैं? ऐसी चर्चा जो है ज्ञानानंद सरस्वती में भी आती है, शिष्य और गुरु की वार्तालाप के साथ में। उसमें गुरु कहते हैं शिष्य से, अरे तू वर्तमान में ही सिद्ध है, वर्तमान में ही तू मुक्त है। तो वो कपड़े को देखने लगा। क्या? अरे प्रभु अभी हम काय के सिद्ध हैं, हम काय के लिए मुक्त स्वरूप हैं। अरे मैं कह रहा हूँ ना देखना, अरे अंदर जाके देखना। तो गुरु की आज्ञा तो मानना पड़ेगी ना भैया। जाके ऐसे बैठ गया, थोड़ी देर के बाद बाहर निकला, प्रभु आप बिल्कुल ठीक कहते हैं, हम कभी देखते हैं बताओ? हम तो अपना ध्यान का समय भी पता नहीं कहाँ निकाला करते हैं। अरे अभ्यास करो, बारंबार अभ्यास करो। अनादि काल से हमें शरीर का अभ्यास है, अनादि काल से पर द्रव्यों का हमें अभ्यास है, पर्याय का अभ्यास है भैया। ऐसे ही अपने चेतनेश्वर भगवान आत्मा द्रव कर्म भाव कर्म नौ कर्म से रहित है भैया। बारंबार अभ्यास, ज्ञान अभ्यास करे मन माही, ताके दूर मातम नहीं भैया। तो यहाँ ये कहते हैं कि भैया राग की पर्याय तो भैया बहुत दूर की बात है, उसकी क्या बात कहें। उन्होंने आप यहाँ तो कहते हैं कि पर्याय, परंतु पर्याय की ओर का लक्ष्य छोड़ता है, लक्ष्य छोड़ता है यानी उसे पर्याय को भी अपना
वस्तु है ना उसको देखो ना। हमें अपने परिणामों में स्थिरता चाहिए, तो स्थिरता के लक्ष्य से हमारी स्थिरता आएगी क्या स्थिर वस्तु को देखने से पर्याय में स्थिरता आएगी? बोलो भैया, आप निर्णय करके बता दो भैया। है क्या अंतर है? अंतर वो पर्याय को क्यों नहीं देखता है? क्योंकि पर्याय तो क्षणभंगुर तत्व है भैया, हर समय उत्पन्न होती है, नाश को प्राप्त हो जाती है। फिर पर्याय के पीछे देखो कौन बैठा हुआ है जो ना कभी उत्पन्न होता है, कभी नाश को प्राप्त नहीं होता है। ऐसा चेतनेश्वर भगवान आत्मा सिद्धि की सामर्थ्य वाला वो मैं हूँ। तो दृष्टि कहाँ लगाना, लक्ष्य किधर रखना? अभी तो हमारा उपयोग निरंतर भैया है पर पदार्थों पे, तो पदार्थों के प्रति मूर्तिक पदार्थों पे। ये मेरा लड़का है, ये मेरी लड़की है भैया, ये 4-5 मकान हैं और इनको संभालने में लगा। किसको, किसकी चौकीदारी कर रहा है भैया? पर पदार्थों की जो चौकीदारी की जा रही है वह परिणाम में दुख की पर्याय उत्पन्न होती है। और अपने गायक परमात्मा की चौकीदारी करना, चौकीदारी है चौकीदार का मतलब क्या भैया? 4 है चौकीदार, 4 चौकीदार का मतलब ये होता है भैया, दर्शन, ज्ञान, चारित्र और वीर। क्या कहा भैया? समझ में आया? दर्शन, ज्ञान, चारित्र और वीर जो अभी हमारे पास में उपलब्ध है। यहाँ लगाओ ना वीर, अपने जितना लगाना भैया, इसकी चौकीदारी करो ना, तो क्या होगा भैया? वर्तमान की पर्याय में जो रागादिक परिणतियां होती हैं वे सब विलय को प्राप्त होने लग जाती हैं। और जो अंदर द्रव्य के अंदर जो शक्तियां विद्यमान थी उनकी पर्याय में अभिव्यक्ति हो जाती है। तो ज्ञानी हमें ये समझाते हैं कि भैया राग की बात तो बहुत दूर रही, अरे वो निर्मल पर्याय जो उत्पन्न हुई है हम तो उसकी तरफ भी नहीं देखते हैं भैया। पर्याय की तरफ देखते रहोगे तो पर्याय में निराकुलता नहीं आएगी। और हम तो निरंतर अपने ज्ञान की पर्याय में कितने लोगों के बारे में सोचते हैं भैया। सोचो तो हम समय का कितना दुरुपयोग कर रहे हैं, एक क्षण भी विचार नहीं करता है भैया। अब चले जाओगे, जाना तो पड़ेगा कौन भैया? ये शरीर के हमारी बापोती है क्या? रावण की ना रही तो हमारी क्या रहेगी? जो अपने आप को अजर अमर अनुभव बोलता था कि मेरी मृत्यु नहीं होगी है, उसकी नहीं रही है, तो लगता है कि आपकी ये रहने वाली है। अरे इसमें हर समय तो भैया टूटन फूटन चलती रहती है भैया। उसका लक्ष्य मत करो। ज्ञानी कहते हैं राग की पर्याय का भी लक्ष्य मत करो। तुम तो जो निर्मल पर्याय प्रकट हुई है जो आत्मा के लक्ष्य से, उसकी तरफ भी मत देखो। एक देखिए जानिए रम रहिए एक ठौर, समल विमल ना विचारिए यही मुक्ति। हाँ भैया, यही बात तो आचार्य कुलकुल देव ने कहा, प्रमत्त अप्रमत्त नहीं है तो एक क्या है भाव है भैया। ऐसा अंदर में परिणामों की स्थिति हमारी ऐसी हो क्या भैया, वो सब स्वाध्याय के द्वारा होती है भैया, चिंतन के द्वारा होती है, जो हमें अपने जीवन में करने योग्य लगना चाहिए। तो यहाँ इस बात को कहा जा रहा है, राग की बात तो कहीं रह गई, डॉट डॉट करके और सब समझ लेना है नहीं, समझ गए ना? परद्रव ले लेना उसमें डॉट डॉट करके। जब आपने राग के साथ ही संबंध तोड़ दिया, सबूत मान लीजिए आपने विवाहित लड़की से संबंध तोड़ दिया, तो क्या होगा? उसके परिवार वालों से क्या संबंध है आपका? नहीं, अरे समझ में आ रही भैया क्या? जो विवाहित लड़की से जो संबंध तोड़ चुका है तो उसके परिवार वालों से क्या संबंध रहा? कितना राग उसका काम करेगा भैया। इसीलिए कहते हैं राग से ही जिसने संबंध तोड़ दिया है तो डॉट 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 का मतलब हो गया है कि अब पर पदार्थों से उसका कोई संबंध होता ही नहीं है। वो तो कहते हैं इसकी बात तो रहने दो। यहाँ तो कहते हैं पर्याय, देखना पर्याय शब्द का उपयोग किया, पर्याय की ओर का लक्ष्य छोड़ता है। चाहे वह पर्याय मलिन पर्याय हो, चाहे वह पर्याय निर्मल पर्याय हो, सब पर्याय क्षणभंगुर तत्व है। एक अगर कोई स्थायी वस्तु है तो दे देवर में विराजमान चेतने से भगवान आत्मा वो मैं हूं, उसको लक्षित करता है। कहना है आई समझ में भैया, सो भैया जो कभी आपका साथ छोड़ा नहीं,
कभी आपका साथ छोड़ेगा नहीं। समझ में आया भैया? ऐसा दे देवल में विराजमान शुद्धात्मा है जो प्रभुता आदि अनंत शक्तियों का भरपूर है। ऐसे गायक प्रभु परमात्मा को सम्यक वेद ज्ञान द्वारा भैया अपने गायक प्रभु परमात्मा का लक्ष्य करना, जिसका लक्ष्य है अरिहंत परमात्मा, सिद्ध परमात्मा, साधु परमिष्टि करते हैं भैया। ऐसा दे देवल में विराजमान भगवान आत्मा भैया, इसको समझकर अंतर्मुख, तब अंतर्मुख हुआ जाता है। कब हुआ जाता है? इतनी पर्याय में तैयारी हो। क्या कहा? ये तो बाद में कहते रहो भैया तुम्हारा हमारा कोई संबंध नहीं है, और मोबाइल पे लगे हुए घंटों तक। ये भैया इन शब्दों से कुछ पेट नहीं भरेगा, तुम शब्दों से भले कुछ भी ना बोलो हैं भैया। संबंध के तार तो जुड़े हुए हैं, उन तारों का ऑपरेशन करो ना। इतनी हमारी अगर मत्सुत ज्ञान की पर्याय में तैयारी होती है, तब वह पर्याय पर द्रव्य पर्याय का लक्ष्य छोड़ती हुई अंतरोन्मुखी अपने गायक और परमात्मा का रस चूसती है। क्या करती है? समझ में आया भैया? ऐसा चेतनी सर्वमान आत्मा पर्याप्त चक्षु को सर्वथा बंद करके खुली हुई द्रव्यार्थिक लय की चक्षु से देखे तो आत्मा स्वयं भगवान है। इस प्रकार की सुंदर चर्चा अंतर्मुख कैसे हुआ जाता है उसकी विधि हमें एक लाइन के माध्यम से समझाई है। अभी अपना समझ काय स्मरण प्रति क्षण करो रे, प्रभु के अनंत पल में हो रे, अक्षय अनंत निज सुख निदान पाओ, गाओ बोलो द्वादशांग दिलवाणी माता